बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डकी भाई की आज हेयरिंग है। आज सारा दिन हमने इस केस पे वर्किंग की है। हम देखते रहे कि इदारे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डकी भाई से मोबाइल भी उनका बरामद हो चुका है, लैपटॉप भी उनसे लिया जा चुका है। डकी भाई ने ना काफ़ी ज़्यादा तावन किया है। उनकी मिसेज से भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसके बाद उनको 1 माह का टाइम दिया गया है कि आप कुछ चीज़ें वो क्लियर कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो हेयरिंग उसमें होगा कि क्या डकी भाई रिलीज़ हो जाएगा या फिर दोबारा से उसका रिमांड होगा कुछ दिन मज़ीद के लिए। लेकिन जहाँ तक हमारी जो असेसमेंट है, जो हमने एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन की अंदर के जो ज़राए हैं, हमें यह ख़बर मिली है कि आज डकी भाई को ज़मानत मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए कि आज इंशाल्लाह उनको ज़मानत मिल जाएगी। अब ये केस किस करवट बैठेगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया से कि उस एस्ट्रोलॉजी के घर के ऊपर रेड पड़ी है या फिर किसी और को गिरफ़्तार करने की तैयारी की जा रही है। तो बात ये है सारी कि ये जो ऐप्स थी, गेमिंग ऐप्स थी, ठीक है, उन्होंने पैसा ज़रूर दिया डकी भाई को, इन्होंने प्रमोशन भी किया। अब उस प्रमोशन का नुकसान ये हो कि जिन जिन लोगों ने अपनी ऐप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की उन्होंने लॉस किया। लेकिन ये मामला अभी तो नहीं चल रहा पाकिस्तान से, ये चल रहा है 2017-18 से पाकिस्तान के अंदर। फिर PSL के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है 1x बैट की, और वहाँ पर साइट्स चल रही हैं। इसके अलावा क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा सट्टा लगता है। जुआ पाकिस्तान के अंदर बैन है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैन है। अब डकी सवाल ये पैदा होता है कि डकी भाई क्या जो पैसे इसने उनसे लिए हैं, क्या ये पैसे देगा, ये जमा सबमिट करवाएगा? क्योंकि कुछ पैसे डकी भाई ने यूज़ कर लिए हैं, वो पैसे कहाँ से देगा? और फिर ये करोड़ों का मामला है, ये कोई लाखों का मामला है नहीं है। तो डक्की जिसके घर के बारे में बोला जा गया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी सामने आया कि घर जो है वो रेंट आउट था, वो पैसों का नहीं था। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। अब अगर ये इन गेमिंग ऐप से पैसा नहीं लेते, फिर भी ये करोड़ों रुपया महीने का कमाते हैं। लेकिन ज़ाहिर इंसान लालची बंदा है। और ये जो ऐप्स थी, स्टार्ट में उनकी लुक दी गई जी ये ट्रेडिंग ऐप है, बाद में पता चला कि यार ये तो बैटिंग ऐप है। इस तरह डकी भाई फंस गया। अब इस रडार में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कुछ और यूट्यूबर भी थे, कुछ मुल्क से बाहर चले गए पहले ही। तो डकी भाई जो था मुल्क से बाहर जा रहा था, तो उस टाइम पे इसको गिरफ्तार किया गया। अब डकी भाई का जब पासपोर्ट ब्लॉक था, डकी भाई को इस बात का नहीं पता चला। ये जो साइबर क्राइम ने ये जो एक्टिविटी की है, बड़े तरीके के साथ उन्होंने ये एक्टिविटी की है। और तमाम ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इस तरीके से हो रही है कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें से निकलें। अब डकी भाई जिसने तावन किया, सारी बातें सच बोली, कोई झूठ नहीं बोला। और पहले दिन डकी भाई को फील हो रहा था कि यार ये ना कुछ हो जाएगा, 1-2 दिन में मैं छूट जाऊंगा। फिर जब नेपाल से राब्ते जुड़ते हैं, वकास नामी शख्स से राब्ते जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। सामने क्या सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो लोगों के जो जुआ ऐप्स हैं, ठीक है, वो खेली जा रही है। अब डकी को भी नहीं पता था कि यार ये जुआ ऐप है या फिर ये ट्रेडिंग ऐप है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है। इन्होंने क्या किया, प्रमोशन की एज अ ट्रेडिंग ऐप। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर थे जिन्होंने प्रमोशन की है। और यहाँ पे मसला ये आया कि बाकी किसी को नहीं पकड़ा गया। अब डकी को इसलिए पकड़ा गया कि डकी 8 मिलियन प्लस इसके फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर है। तो रजबड़ से भी ज़्यादा हैं। रजबड़ भी पाकिस्तान में नहीं था। एस्ट्रोलॉजी के 5 मिलियन समथिंग फॉलोअर हैं, उनके कम हैं। और डकी को पकड़ने से हाइप क्रिएट हुई है। देखें, रजब को पकड़ते ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन डकी बचा, तो डकी को पकड़ने से हाइप क्रिएट हो गई है। और उसकी जो मिसेज हैं उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, उनको जस्ट वार्निंग दी गई है, 1-2 घंटे इन्वेस्टिगेशन दी है। उनको इस बात की था कि भाई आप इनके साथ वीडियोस में आती थी, आप भी प्रमोशन का हिस्सा थी, ये सारी चीज़ें। और लेडीज़ को तंग नहीं किया गया, उनको बोला गया कि ठीक है 1 घंटा उनसे 2 घंटे उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उनको ये बोला गया कि ठीक है भाई आप जा सकते हो, लेकिन आपके पास 1 माह का टाइम है, अपनी ये चीज़ें क्लियर करें। अब डकी भाई क्या अपने पैसे जमा कराएगा, एक तो ये बात है। फिर उसके बाद जो लोग इसमें शामिल थे पाकिस्तान के, देखें और भी थे। अगर डकी कंट्री हेड है जिसके इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो बाकी भी तो लोग होंगे ना जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे। वो लोग कहाँ गए, ऑफिस कहाँ गए, और जो रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों से रब्ता करते थे वो कहाँ गए। फिर जब पेमेंट ट्रांसफ़र होती थी पाकिस्तानी अकाउंट से, वो अकाउंट किसके थे? ये सारी चीज़ें भी तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और हो भी रही हैं। तो डकी भाई ने जो पैसा कमाया करोड़ों रुपये का है। अब डकी भाई इनमें से कितना पैसा रिकवर करवाता है, इस पर भी देखा जाएगा। फिर ये केस तो चलता रहेगा, और उसमें क्या डकी भाई को सज़ा होती है। और फिर जो कानून है, कानून के तहत कुछ लोग बोल रहे हैं जी 10 साल की सज़ा होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं जी 5 साल की सज़ा होगी। वो तो बात की बात है, ये अपने केस को डिफेंड करेगा उसके बाद। लेकिन आज इसकी जब ज़मानत होगी, उसके बाद फिर डकी क्या आके बयान देता है, ये बड़ा ही मेरा ख्याल है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और वो व्लॉग करता है या फिर व्लॉग नहीं करता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि
डकी इतना कुछ, आज डकी बेहोश भी हो गया था। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मी की वजह से डकी बेहोश हो गया, फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, 1 घंटा इसने हॉस्पिटल में गुजारा, फिर ये वापस आया और दोबारा से आके इसको बंद कर दिया गया। तो गर्मी भी लग रही है, लाइफस्टाइल था, आराम था, खाना पीना था, खुशी थी, सारी चीज़ें आज छिन गई हैं। ये 4-5 दिन मेरा ख्याल है कि डकी की ज़िंदगी के वर्स्ट डेज़ होंगे। डकी ने जब अपना, अच्छा अब डकी पे एक और इल्ज़ाम है जी, उसने गालम ग्लोच से अपना करियर स्टार्ट किया था। देखिए जब गालम ग्लोच से करियर स्टार्ट किया था, 8 मिलियन फॉलोवर बना रहा था, तब तक उसको पकड़ना चाहिए था मेरा ख्याल है। लेकिन क्या हुआ, उसने फिर गेमिंग उससे चैनल बनाया, फिर उसके बाद उसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, एंटरटेनमेंट इसने प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और डकी जिस लेवल पे आ जाए तो पाकिस्तान का ये एक बड़ा मंजा हुआ यूट्यूबर है। अब जब मंजा हुआ यूट्यूबर गिरफ्तार हो सकते हैं तो उसका मतलब है कि कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। टारगेट था कोई बड़ा बंदा गिरफ्तार करना ताकि सबको सबक मिल जाए। अब ये नहीं है कि जिस बंदे के लाख फॉलोवर हो तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं है एजेंसीज के पास, इन्होंने सबक सिखाना होता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जो PSL है वहाँ पे जो प्रमोशंस हो रही है उनका क्या होगा? क्या उन पर हाथ डाला जाएगा? क्या हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि PSL पे हाथ डाल लें? PSL में भी तो शर्ट्स के ऊपर ना वो होता है, लोगो लगा हुआ होता है, स्पॉन्सर कर रही होती है। इसके अलावा बाकी भी जो मुल्क से बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं उसके अंदर ये स्पॉन्सर करती हैं। बल्कि अब तो ये बैटिंग ऐप्स ही स्पॉन्सर करती हैं। पहले क्या होता था, बैंक हलाबी भी स्पॉन्सर करता था, इसी तरह बैंक्स करते थे। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, यूनिलीवर आ गया, वो करते थे, TCS करता था, मैकडोनल्ड्स करता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। लेकिन अब क्या हो गया कि बैटिंग ऐप आ गई। चूँकि बैटिंग ऐप इतना ज़्यादा पैसा दे देती हैं कि कोई और इतना पैसा नहीं दे सकता, मैकडोनल्ड नहीं दे सकता, KFC नहीं दे सकता, बैंक नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा सट्टा है। अरबों रुपया ये लोग कमाते हैं और अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। सबसे अफसोस की बात ये कि पैसा पाकिस्तान में नहीं आता, पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। फिर ये ऐप्स बनती कहीं और हैं, ऑपरेशनल कहीं और होती हैं, हेड ऑफिस इनके कहीं और होते हैं, और उसके बाद फिर ये पैसा कहीं और से निकाल रही होती हैं। सरासर जुआ है जो कि इस्लाम के अंदर हराम है। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस जुए को खेल रहे हैं। 60 रुपये से ये जुआ स्टार्ट होता है जी। 60 रुपये से मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, 60 रुपया अगर एक बच्चे के पास है तो वो एक बेट खेल सकता है। ये इतने लो लेवल से, यानी बच्चों को टारगेट किया गया। जो बच्चे हैं ना 12-13 साल के, अब होता क्या है, जब ऐप आप नई डालते हो, ऐप आपको पैसा देती है, आपने 60 रुपये डाला, आपको 120 रुपये निकल आया। फिर इसी तरह करते करते आपने 500, 1000 किए, 4000 तक गए, 8000 तक गए, 10,000 तक आप चले गए। उसके बाद आपने पैसे कमा लिए, एक आध दफ़ा विड्रॉ भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट बैटिंग आप उसी ID पे खेलते हो तो रिवर्स आना शुरू हो जाती है। मतलब ये आपको चस्का लगाते हो, और चस्का लगाने के बाद आप आस्ता आस्ता अपनी सारा पैसा खो देते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी से नहीं, आज से 2 साल पहले से, जिन्होंने करोड़ों रुपये इसके अंदर ज़ाया किया है। इन ऐप्स का नुकसान हुआ है। ये लोग प्रमोशन करते थे, प्रमोशन करने के बाद लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे, उनको नुकसान हो जाता था। अब बात ये है कि वाई टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स इनको पकड़े, ये तो इनको तो आप 1 मिनट में गर्दन से दबोच सकते हो। मैन जो लोग इसको पाकिस्तान में लेके आए हैं उनको दबोचे। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर ने ये बात देखी है कि यार PSL प्रमोशन कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि PSL कर रहा है ना, जेन्युइन है। हमें तो लगा था सबको ये जेन्युइन है, हालांकि मैंने कभी प्रमोशन नहीं की, ये ना समझिए कि मैंने प्रमोशन की है, लेकिन ये एक जेन्युइन चीज़ नज़र आ रही थी चूँकि PSL कर रहा था। अब मसला ये है कि इन्फ्लुएंसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसकी जांच पड़ताल करे। उसने देखा यार एक ऐप है, चलो जी ये तो TV पे भी आ रही है, मीडिया पे भी चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, PSL पे चल रही है, चलो जी इस ऐप को ना हम भी इसकी प्रमोशन कर देते हैं। जब ऐप ने कांटेक्ट कर लिया, प्रमोशन की, उसके बाद बात ख़त्म हो गई, अपने पैसे लिए साइड पे हो जाए। इनको क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चलता है कि यार ये तो बैटिंग ऐप है। अब इनको ये करना चाहिए था, पहले वार्निंग देनी चाहिए थी कि भाई आज के बाद जो भी इसमें प्रमोशन करेगा उसके साथ ये होगा, तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला रुक जाता। अब डकी को गिरफ्तार किया है, डकी की पर्सनल लाइफ इससे इफेक्ट हुई है। वो मलेशिया जा रहा था, किसी इवेंट पे वो भी इफेक्ट हो गया, फिर उसकी मिसेज भी वो है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है जी, अनजाने में। ये सिर्फ नहीं कि डकी के साथ हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, अनजाने में किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, अगर इन लोगों ने जानबूझ के किए कि यार ये बैटिंग ऐप है तो चलो उसको पाकिस्तान में चलाते हैं, तो ये डकी ने फिर गलत किया, फिर इसने जानबूझ के किया, जिसकी फिर सज़ा भी बनती है। लेकिन आज न्यूज़ यही है कि डकी को आज जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, केस ख़त्म नहीं होगा, उसको ज़मानत मिल जाएगी, और उसके बाद साथ साथ केस चलता रहेगा और बाकी चीज़ें होती रहेंगी। बहरहाल कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को आप भी बचाएं। मैं अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी ऐप है या फिर आप समझते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इसका शिकार रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। गंदी चीज़ों से हमने बचाना है अपने माशरे को, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि डकी खैर खैरियत से वापस आ जाएगा, अपने घर चला जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।